नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जावा ऑपरेटर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जावा ऑपरेटर्स देखा था, बट वीडियो बड़ा होने के कारण मैंने उसको सेकेंड वीडियो में स्प्लिट किया है। तो ये सेकेंड वीडियो है, उसी के कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, उनके ट्रुथ टेबल्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ये ऑपरेटर आपको मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने की सुविधाएं देता है। जैसे अगर एक या ज़्यादा कंडीशंस ट्रू हो तो क्या करें। जावा में हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स है। सबसे पहले आता है लॉजिकल और, दूसरा है लॉजिकल एंड तीसरा है लॉजिकल नॉट। इसके ट्रुथ टेबल्स भी हम देखेंगे। मैं आपको फिलहाल एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिकल और। लॉजिकल और क्या कहता है कि अगर मेरी दोनों भी कंडीशंस ट्रू हुई तो मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कल मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स बताए थे, उसी को थोड़ा हम यूज़ करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर। लेट्स से 4 इज ग्रेटर देन 2, लॉजिकल और, ये मेरा एक कंडीशन हुआ, एंड 3 इज ग्रेटर देन 2, ये मेरी दूसरी कंडीशन हुई। तो लॉजिकल और मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने की सुविधा देता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो मेरी कौन सी दो मल्टीपल कंडीशंस है, ये मेरी कंडीशन 1 है और ये मेरी कंडीशन 2 है। इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हमें यूज किया जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पर 4 इज ग्रेटर देन 2 तो मेरा रिजल्ट आएगा ट्रू, एंड 3 इज ग्रेटर देन 2 तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। दोनों के बीच में क्या आएगा, लॉजिकल और आएगा। तो कंडीशन 1 का रिजल्ट अगर ट्रू है, कंडीशन 2 का जो भी रिजल्ट है वो भी ट्रू है, तो मेरा जो टोटल आउटपुट आएगा वो रहेगा ट्रू। लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 इज ग्रेटर देन 2, तो 1 इज ग्रेटर देन 2 है क्या, नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, मेरा जो आउटपुट आएगा वो होगा फॉल्स। तो फॉल्स और ट्रू, तो भी मेरा कंडीशन क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। तो पहले जो केस था हमारा ट्रू, लॉजिकल और ट्रू, उस केस में भी मेरा रिजल्ट क्या था, ट्रू था। फॉल्स और ट्रू के केस में भी मेरा रिजल्ट ट्रू आने वाला है। और एक कंडीशन है ट्रू, लॉजिकल और फॉल्स, इस केस में भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। एंड अगर मेरी दोनों भी कंडीशन फॉल्स हुई तो मेरा टोटल आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये एक ट्रुथ टेबल है लॉजिकल और का। आइए हम कोड में इस चीज़ को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हम जाते हैं इंटेलिजे में और इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये कल का मेरा ऑपरेटर्स का कोड है, इसको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम लेते हैं लॉजिकल और। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स टू 20 एंड इंटीजर सी इज इक्वल्स टू 40, इंटीजर डी इज इक्वल्स टू, मैंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अभी जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है इसको हमें इफ के साथ यूज करना होता है। तो इफ किस में आता है, कंट्रोल स्टेटमेंट नाम का एक टॉपिक है। ये हमारा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम कंट्रोल स्टेटमेंट कवर करने वाले हैं। बट हमें लॉजिकल ऑपरेटर समझना है, इसलिए हमें इफ का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको इफ का यूसेज नहीं पता तो आप इसके वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वीडियो आप देख सकते हो, एंड यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो एंड यू कैन वॉच द लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो मैं लिखता हूँ इफ बी इज ग्रेटर देन ए, लॉजिकल और डी इज ग्रेटर देन, यहाँ पे मैंने दिया कर्ली ब्रैकेट। अब आपको क्या करना है, थोड़ा और रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपकी जो पहली कंडीशन है उस पहली कंडीशन को आप ब्रैकेट्स में लिख सकते हो, एंड आपकी जो दूसरी कंडीशन है उसको भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। नहीं लिखा तो भी चलेगा, डजंट मैटर्स, बट रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए पता चलता है कि ये कंडीशन है लॉजिकल और ये दूसरी कंडीशन। आप स्पेस बीच में नहीं दिया तो भी चलता है, बट इट्स बेटर टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी, स्पेस दे देना। अब मुझे बोलना है कि बी इज ग्रेटर देन ए एंड डी इज ग्रेटर देन सी, तो मुझे कुछ प्रिंट करना है। मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं प्रिंट करूँगा इनसाइड ट्रू। तो यूजुअली क्या होता है, जब मेरा इफ में ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो मैं इफ ब्लॉक के अंदर जाता हूँ। ये हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन। तो अगर मेरे दोनों भी कंडीशंस ट्रू हुए तो मुझे आउटपुट क्या मिलता है, फाइनल आउटपुट मुझे ट्रू मिलता है। इस केस नंबर 2, अगर मेरे दोनों भी आउटपुट ट्रू आए तो मुझे फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और जब मुझे फाइनल आउटपुट ट्रू मिलेगा तो मैं इफ के अंदर जाऊंगा और मेरा क्या प्रिंट होगा, इनसाइड ट्रू। आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मेरा आउटपुट क्या है, इनसाइड ट्रू। क्यों, डी का जो वैल्यू है दैट इज 20 इज ग्रेटर देन 10, यहाँ पे 20 इज ग्रेटर देन 10, एंड इन दिस केस डी इज ग्रेटर देन सी दैट इज 50 इज ग्रेटर देन 40। दोनों भी कंडीशंस क्या है मेरी, ट्रू होगी, और फाइनली मेरा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझा। नाउ हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिस केस में मेरा ट्रू एंड फॉल्स दोनों का भी कॉम्बिनेशन आएगा।
रिमूव दिस एग्जांपल। मैं एक बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ हैज टिकट, मैं इसको बोलता हूँ फॉल्स, एंड बुलियन इज वीआईपी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रू। इट मीन्स मेरा एक कंसर्ट है, या फिर ऐसा समझो कोई कंसर्ट है, उस कंसर्ट में वीआईपी लोग यूजुअली टिकट बाय करने की ज़रूरत नहीं है वीआईपी होने की वजह से। एंड सेकेंड चीज़, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको टिकट बाय करना पड़ता है। तो मैंने हैश टिकट और एक वीआईपी नाम का वेरिएबल लिया, हैश टिकट को फॉल्स रखा है और इस वीआईपी को मैंने ट्रू रखा है। अब मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन में लिखता हूँ, इफ़ मैं पूछता हूँ हैश टिकट टिकट है क्या, और आप वीआईपी हो क्या, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। या तो आपके पास टिकट होना चाहिए, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप वीआईपी होनी चाहिए। सो लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर आपके पास टिकट नहीं है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हैश टिकट का जो वेरिएबल है उसको मैंने फॉल्स असाइन किया। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप एटलीस्ट वीआईपी तो होनी चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, यू आर अलाउड इन शो। तो हैश टिकट क्या है, फॉल्स है, एंड इस वीआईपी क्या है, ट्रू है। तो फॉल्स, लॉजिकल और ट्रू, मेरा आउटपुट क्या आता है, ट्रू आता है। आइए हम स्लाइड्स में देखते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे बताया फॉल्स, लॉजिकल और ट्रू, तो आउटपुट क्या है मेरा, ट्रू आया। ट्रू आया मीन्स आई विल गो इनसाइड इफ ब्लॉक एंड मेरा क्या प्रिंट होगा, यू आर अलाउड इन शो। इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखो नीचे क्या प्रिंट हुआ, यू आर अलाउड इन शो। लेट्स से आपके पास टिकट भी नहीं है और आप वीआईपी भी नहीं हो, वी आर नॉर्मल पीपल, तो दोनों भी क्या है, फॉल्स है। तो दोनों कंडीशन अगर मेरी फॉल्स हुई तो मुझे क्या है, अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ये वाला ब्लॉक मेरा प्रिंट होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज फॉल्स एंड फॉल्स व्हाट इट गिव्स फॉल्स। अगर दोनों भी कंडीशन मेरी फॉल्स हुई तो लॉजिकल रोल क्या कहता है, फॉल्स देता है। प्रोग्राम में हम देखते हैं, इसको रन करके मेरा आउटपुट क्या है, कुछ भी नहीं आया। वाई, क्योंकि इफ ब्लॉक में कुछ गया ही नहीं, मैं इफ ब्लॉक में कोड एग्जीक्यूटर गया ही नहीं, तो यू आर नॉट अलाउड इन शो। आई होप आपको लॉजिकल और समझा। अभी हम देखेंगे लॉजिकल एंड के साथ, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हम लॉजिकल एंड का ट्रुथ टेबल समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे ट्रू, लॉजिकल एंड ट्रू, तो मेरा आउटपुट आएगा ट्रू। ट्रू, लॉजिकल एंड फॉल्स, तो मेरा आउटपुट आएगा फॉल्स। फॉल्स, लॉजिकल एंड ट्रू, तो भी मेरा आउटपुट आएगा फॉल्स। फॉल्स, लॉजिकल एंड फॉल्स, तो मेरा आउटपुट आएगा। तो इस केस में क्या है, इस केस में अगर मेरी दोनों भी कंडीशंस ट्रू होती है तो ही मेरा आउटपुट, फाइनल आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा। कंडीशन 1, कंडीशन 2, इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली इट विल गो ट्रू। इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन गेट फेल्स, लाइक कंडीशन 2 फेल हुई या कंडीशन 1 फेल हुई, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा। एंड अगर मेरी दोनों भी कंडीशंस फेल हुई तो आई गेट द, so this is the truth table for logical and। now हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे लॉजिकल एंड को। सेम एग्जांपल हम लेंगे या फिर कुछ अलग एग्जांपल हम ट्राई करते हैं। मैं जाता हूँ कोडिंग टर्मिनल में, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं एक लॉजिकल एंड का। लेट्स से आपका एज है 20 एंड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, एज लाइसेंस, मैंने बोला यस मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस। मैं चेक करना चाहता हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन 18, क्योंकि इंडिया में यूजुअली ड्राइव करने के लिए तो एज शुड बी ग्रेटर देन 18, लीगल एज। लॉजिकल एंड, आपके पास लाइसेंस है क्या, हैज लाइसेंस। इस केस में क्या है, अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू हुई, दैट इज एज शुड बी ग्रेटर देन 18 एंड यू शुड हैव लाइसेंस, देन ओनली यू आर अलाउड टू ड्राइव। तो आई विल से हियर यू कैन ड्राइव। सिंपल लॉजिकल एंड समझा। लास्ट टाइम हमने लॉजिकल और देखा था, अभी हम देख रहे हैं लॉजिकल एंड। तो इस केस में क्या है, मेरे पास एज इज ग्रेटर देन 18 बिकॉज 20 इज ग्रेटर देन 18, तो ये मेरा कंडीशन ट्रू आएगा। एंड एज लाइसेंस को मैंने क्या रखा है, ट्रू रखा है। तो इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन वी विल गेट द आउटपुट एज ट्रू। और अगर मेरा कंडीशन ट्रू हुआ देन ओनली आई विल गो इनसाइड इफ ब्लॉक एंड मेरा क्या प्रिंट होगा, यू कैन ड्राइव। लेट्स रन दिस प्रोग्राम, वी गेट आउटपुट एज यू कैन ड्राइव। आई होप आप लोगों को लॉजिकल एंड समझा। लॉजिकल एंड में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर मेरा कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाता है, इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन फेल्स, लाइक यू डोंट हैव लाइसेंस, यू कैन नॉट ड्राइव, योर एज इज नॉट ग्रेटर देन 18, यू कैन नॉट ड्राइव। एंड अगर आपका एज भी नहीं है और आपके पास लाइसेंस भी नहीं है तो भी आप ड्राइव नहीं कर सकते। आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। मैं कहता हूँ मेरा एज 17 है बट मेरे पास लाइसेंस है, यूजुअली मिलना नहीं चाहिए पर मिल गया। एज दैट इज 17 इज ग्रेटर देन 18, नो, फॉल्स है। एंड हैज लाइसेंस, दैट इज ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू दोनों मिलके क्या देता है, इट गिव्स मी फॉल्स। अगर मेरा कंडीशन फॉल्स हुआ तो मैं इफ ब्लॉक के अंदर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तो मेरा ये प्रिंट होगा, यू कैन ड्राइव, नहीं होगा प्रिंट। तो हम यहाँ पे रन करते हैं, दैट इज एम्प्टी आएगा मेरा आउटपुट। इसी के साथ मैं एक छोटा सा एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, एल्स ब्लॉक। अगर आपको समझा तो ठीक है, नहीं तो आप इफ एल्स का वीडियो देख सकते हो एंड आप यहाँ पे स्विच हो सकते हो। एल्स ब्लॉक में कम जाता है, तो अगर मेरा ये टोटल कंडीशन फॉल्स आया, इफ दिस टोटल कंडीशन इज फॉल्स देन ओनली आई विल गो इनटू एल्स ब्लॉक।
अगर ये मेरा इफ का टोटल आउटपुट ट्रू आया देन आई विल गो इनसाइड ट्रू ब्लॉक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू कैनॉट ड्राइव। तो आइए इसको हम रन करते हैं। मेरा एज क्या है, 17 है, 17 इज नॉट ग्रेटर देन 18, मेरा फॉल्स हुआ। तो जैसे ही फॉल्स होता है उसको पता चलता है नेक्स्ट क्या है, लॉजिकल एंड है। तो फॉल्स होने के कारण वो सेकंड केस को चेक भी नहीं करता एग्जीक्यूशन टाइम कम करने के लिए, क्योंकि हमने यूज किया लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड में अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इट डजंट चेक द सेकंड कंडीशन, क्योंकि फाइनली आउटपुट क्या आने वाला है, फॉल्स ही आने वाला है। तो वो डायरेक्टली चल जाएगा इस ब्लॉक में एंड इट विल प्रिंट यू कैन नॉट ड्राइव। आई होप आपको एग्जाम्पल सिंपल लगा। आई एम ट्राइंग टू गिव सिंपल एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड। अगेन मेरा एज 17 है, आई एम नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल 18, और मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। अगर मेरी दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो भी मेरा आउटपुट क्या आएगा, यू कैन नॉट, बिकॉज फॉल्स एंड फॉल्स क्या देता है, इट गिव्स मी द रिजल्ट एज फॉल्स। आई होप लॉजिकल एंड आपको समझ गया। अभी हम समझेंगे लॉजिकल नॉट। तो यूजुअली एक्सक्लेमेशन मार्क जो है, अगर आप लॉजिकल नॉट का जो ऑपरेटर है उसका जो सिंबल दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इट इज लॉजिकल नॉट। ये किसी कंडीशन का जो रिजल्ट आएगा उसका उल्टा कर देगा। आई एम रिपीटिंग, कंडीशन का जो भी आउटपुट आएगा वेदर इट इज ट्रू और वेदर इट इज फॉल्स, उसका ये क्या करेगा, उल्टा कर देगा। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ या इसको हम ऐसे रखते हैं, इसी के नीचे हम कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इज रेनिंग। मैं कहूँगा येस इट इज रेनिंग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ इज रेनिंग। तो इज रेनिंग का मीनिंग क्या है, या फिर इज रेनिंग में क्या वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू है, इट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लेट्स गो आउट। सो अगर रेनिंग है और इसका कंडीशन ट्रू आया, तो इफ इट इज ट्रू देन लेट्स गो आउट। हम बारिश में बाहर जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। तो मैं यूज कर रहा हूँ नहीं जाएंगे, मुझे इसको उल्टा करना है। आई कैन पुट और नॉट ऑपरेटर हियर। इज रेनिंग की वैल्यू ट्रू है, इसका वो उल्टा कर देगा, दैट इज फॉल्स। मेरा टोटल रिजल्ट फॉल्स आएगा। और अगर फॉल्स है तो मैं इफ ब्लॉक में जाऊंगा क्या, नहीं जाऊंगा। तो हम बाहर जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। इसको रन करते हैं, यू कैन नॉट ड्राइव। ये मेरा प्रीवियस आउटपुट है, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं एंड अगेन इसको यहाँ पे एक एल्स कंडीशन में डाल देते हैं, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट वी विल नॉट गो आउट। इसको हम रन करके मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या है, यहाँ पे पूछा है इज रेनिंग है क्या, बारिश है, यस बारिश है। इसका नॉट ऑपरेटर ने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ट्रू को इसने क्या बना दिया, फॉल्स बना दिया। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं एल्स ब्लॉक में जाता हूँ एंड क्या आया, वी विल गो आउट, वी विल नॉट गो आउट। क्यों, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, सिंपल। इसको बस आपको सिंप्लिसिटी रखनी है। मेरे जो भी कंडीशन का रिजल्ट आएगा उसके अगर अगर मैंने नॉट लगा दिया तो मेरा आउटपुट बन जाएगा उसका उल्टा। अगर मेरा कंडीशन का रिजल्ट आया ट्रू और इसके आगे मैंने नॉट लगाया हुआ है तो मेरा टोटल आउटपुट बन जाएगा फॉल्स। वेरी सिंपल। आप प्रैक्टिकल्स देखिए, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल से आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझाया हुआ है, और ट्रुथ टेबल्स भी जरूरी है। ट्रुथ टेबल से आपको आइडिया आएगा कि दोनों कंडीशन मिलने के बाद क्या आउटपुट आता है। अगर ट्रू एंड फॉल्स हुआ एंड तो फॉल्स होगा। तो एंड के केस में क्या होना चाहिए, दोनों भी कंडीशन जब मेरी ट्रू होगी तभी मुझे ट्रू आउटपुट मिलेगा, वरना सारी चीज़ें मुझे क्या मिलेंगी, फॉल्स मिलेंगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर मैंने ट्रुथ टेबल बनाए हुए हैं ऑलरेडी आपके लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन कीप इट विथ यू टू अंडरस्टैंड। तो लॉजिकल और में क्या है, अगर मेरी दोनों भी कंडीशन ट्रू हुई तो मुझे ट्रू मिलता है। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो भी मुझे ट्रू मिलेगा, वेदर इट इज फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, देन ओनली आई गेट ट्रू। एंड अगर मेरी दोनों भी कंडीशन फॉल्स हुई तो मुझे फॉल्स मिलेगा। वेयरएज लॉजिकल एंड में क्या देखा था कि जब तक मेरी दोनों भी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती मुझे ट्रू नहीं मिलता। अगर मेरी एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ऑपरेटर्स के अंदर, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बहुत सिंपल है, आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मैंने लिखा इंटीजर ए, मैंने बस एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 10। इट मीन्स मैं ए को एक वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, इसको ए को एक वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ। तो यूजुअली क्या होगा, जब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा मेमोरी में ए के लिए एक स्पेस एलोकेट हो जाए। और जब 10 ए इज इक्वल टू 10 करता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, आरएचएस को असाइन करता है एलएचएस के। तो ए का जो ब्लॉक है उसमें क्या जाएगा, 10 जाएगा। इट मीन्स मेमोरी में जो ए के लिए जो ब्लॉक असाइन हुआ है उसमें क्या वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी, 10 वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। दैट इज इक्वल्स टू, इसको कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर ऑल्सो। नाउ इसको क्लब किया गया है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉडुलस, ये मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। इसको किसके साथ क्लब किया गया है, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ क्लब किया गया है। सो इसका हम एग्जांपल देखते हैं कैसे यूज करेंगे इस चीज को हम। आइए असाइनमेंट ऑपरेटर को हम समझते हैं। तो
ये जो प्लस इक्वल्स टू का जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है ए का वैल्यू 10 है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर बी इज इक्वल्स टू 20। अगर मुझे दोनों का एडिशन करना है तो एडिशन करने के बाद मुझे उसको तीसरे वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर सी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। एंड व्हाट आई नीड टू राइट इज दैट इंटीजर सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। इससे क्या होगा, ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, 10 प्लस 20 30, और ये जो टोटल रिजल्ट 30 है वो किस में जाएगा, सी में जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। इसकी वजह से जाएगा बिकॉज ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी चीज को मैं शॉर्टकट में कैसे लिख सकता हूँ, तो आई हैव अनदर ऑप्शन। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस थर्ड वेरिएबल मैं लिखूंगा ए प्लस इक्वल्स टू बी। तो व्हाट दिस विल डू, ए प्लस इक्वल्स टू बी क्या करेगा, तो समझते हैं। ए का वैल्यू क्या है, 10 है। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, प्लस एग्जीक्यूट होगा, तो 10 प्लस बी। बी का वैल्यू क्या है, 20 है, तो 10 प्लस 20 मेरा रिजल्ट आएगा 30। और यहाँ पे इक्वल्स टू देने की वजह से जो 30 रिजल्ट है वो किस में स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम मेमोरी में देखेंगे तो ए का वैल्यू 10 था, बी का वैल्यू मेरा 20 था, एंड इस चीज़ की वजह से ए प्लस इक्वल्स टू बी, ए पहले ए प्लस बी होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मेरा ए में स्टोर हो जाएगा। तो 10 प्लस 20, तो जो मेरी ए की वैल्यू है वो मेरी ओवरराइड हो जाएगी 30 के साथ। तो मेरा ए का वैल्यू क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा, और बी में क्या रहेगा, 20 रहेगा। आई होप आपको प्लस इक्वल्स टू समझा। उसी तरीके से यू कैन ट्राई माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस। आइए इसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ कोड में। हम माइनस का एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको प्लस बोर्ड पे समझा दिया है। मैं लिखता हूँ इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 10, इंटीजर बी इज इक्वल्स टू 20। मैं दोनों का वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, या फिर मैं लिखता हूँ बी माइनस इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ बी माइनस इक्वल्स टू ए, दैट्स सिंपल। एंड अब मैं बी का वैल्यू प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे दूंगा बी वैल्यू इज इक्वल्स टू प्लस मैंने दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, बी माइनस ए होगा, बी का वैल्यू क्या है 20, 20 माइनस 10, 10 होगा, एंड मेरा जो वैल्यू है दैट इज बी में जो रिजल्ट है वो स्टोर होगा। तो 20 माइनस 10 क्या होता है, 10 होता है। तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। बी वैल्यू इज बी ए हो चुका है, यू कैन रिमूव द ए एंड यू कैन रन इट अगेन। तो मेरा आउटपुट आया 10। आई होप को असाइनमेंट ऑपरेटर समझ गया है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट दैट मच, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के जैसा ही है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टर्नरी ऑपरेटर के पास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जिसके अंदर एक छोटा सा शॉर्टकट है जो इफ एल्स को एक लाइन में लिख देता है। ध्यान से समझना मैं क्या कहता हूँ। अब बात है टर्नरी ऑपरेटर की, जो कि एक शॉर्टकट है इफ एल्स के लिए। इफ एल्स को वो एक लाइन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका जो सिंटैक्स है ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके लिए। अब यूजुअली यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर, मैंने आपको यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक रिपीट कर देता हूँ, तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जिसके अंदर मेरा सिंगल ऑपरेंड है और एक ऑपरेटर है, दैट इज यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, जिसको दो ऑपरेंड लगते हैं, दैट ए एंड बी मेरे ऑपरेंड है और उसको प्लस लगेगा, ये मेरा बाइनरी ऑपरेटर है। और टर्नरी ऑपरेटर क्या है, तो जिसके अंदर मेरे दो ऑपरेटर आएंगे। तो क्वेश्चन मार्क मेरा एक ऑपरेटर है और सेमी कोलन मेरा एक ऑपरेटर है। और ऑपरेंड कितने आएंगे, तीन ऑपरेंड आएंगे, 1 2 एंड 3, ये मेरे तीन ऑपरेंड हुए। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या कहता है कि मेरी कंडीशन का आउटपुट क्या आएगा। तो अगर मेरे कंडीशन का आउटपुट आया ट्रू तो मेरा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर मेरे कंडीशन का आउटपुट आया फॉल्स तो मेरा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसी चीज़ के लिए मैंने एक नीचे एग्जाम्पल लिया है। मैंने बोला ए इज इक्वल्स टू 200 एंड बी इज इक्वल्स टू 30। ए इज ग्रेटर देन बी, दैट इज 200 इज ग्रेटर देन 30, यस। तो मेरा प्रिंट क्या होगा, ए इज ग्रेटर। अगर ए का वैल्यू 200 ना होते हुए 10 है तो 10 इज ग्रेटर देन 30, नो, फॉल्स। तो हमने लिखा है बी इज ग्रेटर, वेरी सिंपल, राइट। तो आइए टर्नरी ऑपरेटर के लिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर मार्क्स इज इक्वल टू 75। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रिंग। फिलहाल स्ट्रिंग क्या है छोड़ दो, बस इतना कंसिडर करो कि स्ट्रिंग के अंदर मैं मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ। आगे जाके हम स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं। मैं कहता हूँ रिजल्ट क्या आया, इक्वल्स टू मार्क्स ग्रेटर देन 40। मार्क्स ग्रेटर देन 40 है क्या, क्वेश्चन मार्क पूछूंगा मैं। अगर येस तो यहाँ पे हम लिखेंगे पास, और अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 नहीं है कोलन, तो यहाँ पे मैं दूंगा फेल, और यहाँ पे दे दिया मैंने सेमीकोलन। तो यहाँ पे फॉर बेटर रीडेबिलिटी मैंने हमको बताया यू कैन पुट द ब्रैकेट्स ऑल्सो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन 40 यही यूज़ करना है। यू कैन यूज़ लॉजिकल और ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स। मैं कहूँगा मार्क्स ग्रेटर देन 40 लॉजिकल, और मैं कहता हूँ 40 और लेट्स से 20 इज ग्रेटर देन 30, वैसे भी लिख सकते हो।
तो अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हुई तो ही मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। मार्क्स ग्रेटर देन 40 है, दैट इज 75 इज ग्रेटर देन 40, यस ट्रू मिला। बट 20 इज ग्रेटर देन 30 है क्या, नहीं फॉल्स है, तो भी मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, पास ही मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बट फॉर नाउ वी विल कीप इट सिंपल, जस्ट रिमूव दिस थिंग्स। मैं यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ रिजल्ट। इस चीज़ को हम रन करते हैं एंड मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा आउटपुट क्या है, पास है। क्यों, मैंने मार्क्स को दिया है 75, रिजल्ट को क्या दिया है, रिजल्ट को दिया है मैंने, मतलब रिजल्ट पे मुझे रिजल्ट स्टोर करना है, तो इसका जो टोटल रिजल्ट आएगा दैट इज मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, यस ट्रू। तो जो पास का वैल्यू है स्ट्रिंग का वो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। और अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 40 नहीं है, दैट इज लेट्स से मुझे 15 मार्क मिले हैं, तो 15 इज नॉट ग्रेटर देन 14, बड़ा नहीं है, इट इज फॉल्स कंडीशन। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हुई तो मेरा क्या होगा, फेल। फेल ये वर्ड किस में जाके स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में, और रिजल्ट की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, फेल प्रिंट। यू कैन सी हियर फेल। आई होप आपको टर्नरी ऑपरेटर समझ में आ गया है। यू कैन ट्राई डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। इसी चीज़ को मैंने बताया था कि टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स को एक लाइन में कन्वर्ट कर देता है। अगर टर्नरी ऑपरेटर नहीं होता तो मुझे क्या लिखना पड़ता, सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ता मार्क्स इज ग्रेटर देन 75 40। अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैं लिखूंगा यहाँ पे पास। एंड वहीं पर एल्स अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 नहीं है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे फेल प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा मैंने, सेम चीज़ है, ये जो सिंगल लाइन है सेम चीज़ हमने यहाँ पे इफ एल्स में लिखा है। अगर इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ एंड आपको नीचे वाला कोड दिखाऊं, इट्स वन एंड द सेम। मार्क्स क्या है, सपोज 75 है, 75 इज ग्रेटर देन 40, यू आर पास। मेरा क्या प्रिंट हुआ, पास। आई होप आपको टर्नरी ऑपरेटर समझ में आया। कुछ कंफ्यूजन होगा तो डेफिनेटली यू कैन पुट डाउन इनटू कमेंट्स, और मैं आपको लगे तो और एग्जांपल्स आपको मैं कमिंग वीडियोस में दे सकता हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या सीखा, लॉजिकल ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स और उनके ट्रुथ टेबल्स देखे, असाइनमेंट ऑपरेटर और उसका यूसेज देखा, टर्नरी ऑपरेटर और उसका स्मार्ट शॉर्टकट दैट इज इफ एल्स का स्मार्ट शॉर्टकट क्या है, तो टर्नरी ऑपरेटर है। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपने डाउट्स लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।